दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में यहां पर एक सवाल खटक रहा होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक एग्जाम हो जाएगा, आपको प्रिपरेशन के लिए कितना समय मिलने वाला है और साथ के साथ कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएगी और आपको कब से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और वो भी फैक्ट के साथ एक एक रीजन में आपको यहां पर बताने वाला हो, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट, 1 सेकंड का पार्ट भी आप स्किप मत करना, क्योंकि सारी जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां पर मिलने वाला है। देखो सबसे पहले तो अपन यहां पर एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की लास्ट वैकेंसी आई थी उसके बारे में, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा यहां पर लगेगा। अगर अपन 2022 की वैकेंसी की बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो 2022 की वैकेंसी है वो 28 अप्रैल 2022 को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था। लगभग 1 महीने का समय फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 4 जून 2022 थी और आपका जो एग्जाम हुआ था जिसमें पहला पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, वो 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। अगर अपन इस पूरी गणित को यहां पर देखते हैं तो लगभग एडवर्टाइजमेंट जारी होने से लेकर आपके एग्जाम होने तक लगभग आपको 6 महीने का समय यहां पर मिला था तैयारी करने के लिए। कितना समय मिला था भाई? 6 महीने का। तो एक बात तो मैं फिक्स कर देता हूं, देखो आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, वो तो मैं अभी क्लियर कर ही दूंगा, एक एक फैक्ट के साथ बताऊंगा कि कब तक वैकेंसी आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको प्रिपरेशन के लिए तो इतना ही समय मिलने वाला है और वैकेंसी आने वाली बहुत ही जल्दी मैं आपको भी बताऊंगा यहां पर, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन के लिए कुल मिलाकर ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखो वैकेंसी आने के बाद समय आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको तैयारी वैकेंसी आने के बाद नहीं करनी चाहिए। आपको तैयारी कब से करनी चाहिए भाई? अभी से करनी चाहिए, ताकि आपको पर्याप्त समय मिले। अगर थोड़ा ज्यादा भी समय यहां पर लग जाता है तो आपको रिवीजन का भी पर्याप्त समय मिले। अब आप देखो जिस भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कोर्स वगैरह हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे जस्ट एग्जांपल में यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करो, जैसे हम एच गुड क्लासेज स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की ही प्रिपरेशन कराता है, बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कराता। तो अगर आप मान लो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से 2 तरह के कोर्स एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे लॉन्च कर रखे हैं। जैसे एक तो फ्री कोर्स भी लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर हमने फर्स्ट ग्रेड का फ्री कंटेंट स्टूडेंट को अवेलेबल करवाया है, ठीक है, और एक पेड कोर्स लॉन्च कर रखा है। जो फ्री कोर्स है उसके अंदर हमने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स, लगभग 25 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए स्टूडेंट को 1 रुपया भी पे नहीं करना, ठीक है। हालांकि हमने एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया है। जो पेड कोर्स है उसके अंदर वीडियो लेक्चर तो है ही सही, उसके साथ साथ उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट वगैरह, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी वगैरह रखी है। तो स्टूडेंट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वहां पर फ्री या पेड कोर्स कोई सा भी ज्वाइन कर सकता है, जैसा भी उसको सही लगे। हमने जो फ्री कोर्स लॉन्च किया है वो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से किया है जो फाइनेंशियली काफी वीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी अमाउंट, उनके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स लॉन्च किया है। तो चलो कोर्स के बारे में जानकारी के लिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे पूरी कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। अब आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, मैंने आपको ये तो बता दिया लगभग 6 महीने का समय भाई आपको मिलने वाला है, तो तैयारी आपको अभी से कर देनी चाहिए। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई कोर्स ज्वाइन करके करो, वो जो भी इच्छा हो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर देखो सबसे पहले एक न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। देखो ये राजस्थान पत्रिका की 25 दिसंबर 2023 की न्यूज है, जिसमें जो शिक्षा विभाग है उसने सरकार को 100 दिन की कार्य योजना का मतलब एक पूरा का पूरा प्लान यहां पर भेजा है। अब जो पूरा प्लान था पूरा शिक्षा विभाग का 100 दिन का, उसमें अगर स्पेशल में बात करो यहां पर सीधी भर्ती की जो रिक्त पद है उसकी गणना की, तो यहाँ पर किन किन पदों की गणना की जाएगी। जैसे व्याख्याता हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, वरिष्ठ अध्यापक मतलब 2nd ग्रेड हो गया, और जो भी अन्य पद है शिक्षा विभाग में जैसे यहाँ पर 3rd ग्रेड वगैरह, इनकी गणना करने के लिए मात्र 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो कि 25 दिसंबर की ये बात है, 30 दिन का लगभग समय मिला है किसकी, जो शिक्षा विभाग के अंदर जो यहाँ पर व्याख्याता वगैरह है उनके पदों की, रिक्त पदों की गणना के लिए। तो कुल मिलाकर 30 दिन का समय दिया गया है। तो आप दिसंबर को तो छोड़, तो लगभग जनवरी आपका गया,
इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वैकेंसी जारी हो सकती है वो फरवरी या फिर मार्च के अंदर हो सकती है। मान के चलो कि 30 दिन के अंदर अंदर गणना हो गई पूरी, तो आपकी वैकेंसी फरवरी में आ सकती है। और सपोज करो कि थोड़ा ज्यादा समय लग गया, 30 से 60 दिन का समय लग गया, तो हो सकता है आपकी जो वैकेंसी है वो मार्च तक यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा लो, अगर फरवरी या मार्च के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाती है तो उस कंडीशन में 6 महीने आप बीच का गैप निकाल दो, तो कुल मिलाकर आपका जो एग्जाम है अगस्त से सितंबर में आपका एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, देखो गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, अगस्त से सितंबर तक हो सकता है। यहां पर ये एक तरह से केस स्पष्ट है। यहां पर देखो एक पॉसिबिलिटी और बनती है। एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो मार्च है, मिड मार्च तक लगभग आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। अब अगर आचार संहिता लगती है तो ऐसे केस में फिर हो सकता है किसी न किसी कारण से, अगर मान लो फरवरी मार्च में एडवर्टाइजमेंट रुक जाता है तो भाई फिर थोड़े दिन गैप लगेगा, मतलब फिर लगभग 1-2 महीने का वहां पर गैप लगेगा। उस कंडीशन में आपका एडवर्टाइजमेंट जो होगा फिर जून जुलाई में जारी हो सकता है, ठीक है। अब जून जुलाई में अगर एडवर्टाइजमेंट जारी होता है तो लगभग 6 महीने का गैप यहाँ पर भी दे दो आप, ठीक है। उस कंडीशन में आपका एग्जाम है जो नवंबर दिसंबर 2024 में जा सकता है। लेकिन जो भी हो, 2 तरह के केस यहां पर बने कि या तो फरवरी मार्च तक एडवर्टाइजमेंट आ सकता है और अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, या फिर जून जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आ सकता है और नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी बनी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सोच रहे होंगे भाई कि लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगेगी उससे इस वैकेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बात बता देता हूं मैं, देखो राजस्थान के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जब आचार संहिता लगेगी तो चुनाव प्रचार वगैरह जो भी चीजें होगी उसकी चुनाव से रिलेटेड, उसमें पूरे नेता तो बीजे रहेंगे, सही ध्यान देना। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको भी ये उसी फील्ड के अंदर बीजी कर देंगे या हो जाएंगे बीजी। तो उस कंडीशन में चांस कम बन जाएंगे कि उस समय इनसे रिलेटेड कोई वर्क चले। तो मैं एक जस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूं यहां पर। आप तो ये मान के चलना कि फरवरी मार्च में वैकेंसी आ जाएगी और यहां तक आपके एग्जाम हो जाएगा। ये जस्ट संभावना मैं बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि आप तैयारी जो करोगे वो ये सोच कर करो कि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा। तो आप अंदाजा लगा लो आपके पास कितना समय बचा है, बहुत ही कम समय यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है। तो आपको भाई तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं। आपको जीके भी पढ़ने, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, साइकोलॉजी वगैरह भी पढ़नी है, तो कुल मिलाकर काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है। और कुल मिलाकर पढ़ने से ही काम नहीं चलता, उसको बार बार रिवाइज भी करनी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी, तो काफी लंबा समय चाहिए। तो कुल मिलाकर तैयारी आप जैसे वीडियो खत्म होना आप सोचना शुरू कर दो कि अभी से तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होंगे, बन जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आ सकती है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आ सकते हैं। तो आपको बता देता हूं, जो अगर मैं स्पेशली फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के राजस्थान में जो टोटल पद है 55,081 है, उनमें से 33,961 पद ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो खाली पद है वो 21,120 है। अब 21,120 पद है, इनमें से भी लगभग 6,000 पद जो पिछली वैकेंसी निकली थी 2022 की, उसके थ्रू मान लिया अपने भर गए होंगे। तो कुल मिलाकर 15,000 के आसपास यहां पर खाली पद बचेंगे। अब 15,000 के आसपास जो खाली बचेंगे, यहाँ पर रिक्त पद जो भी बचेंगे, उनमें से मान के चलो कि 3-4-5,000 पद डीपीसी के द्वारा भर दिए जाएंगे, प्रमोशन के द्वारा भर दिए जाएंगे। तो लगभग 11-12,000 वैकेंसी यहाँ पर मतलब रिक्त पद बचने के पूरे चांस है, 11-12,000। अब 11-12,000 अगर खाली पद बचते हैं तो ये तो मान लो कि 11-12,000 पर तो वैकेंसी नहीं आएगी। अगर इसकी 50% भी वैकेंसी आती है, 50% भी वैकेंसी आते हैं, तो लगभग 6 से 7,000 पोस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखो किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आएगी ये तो कोई नहीं बता सकता अभी, लेकिन 6 से 7,000 पोस्ट आएगी तो हर सब्जेक्ट की पोस्ट जरूर आएगी, चाहे जितनी भी आए। तो कुल मिलाकर आपको तैयारी अभी से करनी है। और स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो मैंने आपको बताया ना कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करना। उस पर हमने केवल पेड कोर्स ही नहीं दे रखा, आपकी हेल्प करने के लिए हमने फ्री कोर्स भी दे रखा है। पेड कोर्स ज्वाइन करो तो आपकी इच्छा है, नहीं करो तो आपकी इच्छा है, लेकिन फ्री कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे आपको काफी हेल्प जरूर
जरूर मिलेगी। और आपको पूरे कोर्स के बारे में जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी हो सके। और एच कोड क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।